लोग नए नजारे, नई सुबह की नई बहारें, दौर नया है, नई जगह है, रोज है नया शहर। ये जायके का सफर, ये जायके का सफर, ये जायके का सफर, ये जायके का सफर। अदल बदल कर ले लो जायका, नई रेसिपी नया तरीका, बन जाएगी नई कहानी दिलकश हम सफर। ये जायके का सफर, ये जायके का सफर, ये जायके का सफर, ये जायके का सफर। Namaskar and welcome to yet another episode of Zaike Ka Safar from Thiruvananthapuram, the capital city of Kerala. आप सोच रहे होंगे एक और एपिसोड तिरुवनंतपुरम से क्यों? क्योंकि एक एपिसोड का ड्यूरेशन इस सिटी को देखने के लिए कम है। तिरुवनंतपुरम हैज बीन बिल्ट ओवर 7 forested hills और यहाँ जिंदगी की रफ्तार दूसरे शहरों से थोड़ी धीमी है, इसलिए इट्स अ ग्रेट प्लेस टू हैव अ हॉलिडे। सो लेट्स गो। तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम केरला का स्टेट कैपिटल है। ये अन्य स्टेट कैपिटल से काफी डिफरेंट है। यहाँ पर एक इजी गोइंग, रिलैक्स्ड, लेड बैक एटमॉस्फेयर है जो भारत के अन्य बड़े शहरों की हसल बसल के मुकाबले अलग है। तिरुवनंतपुरम की एक और विशेष बात यह है कि ये अभी तक एक कंक्रीट जंगल में तब्दील नहीं हुआ है। On the other hand, it has managed to retain some of the ambience characteristic of Kerala. अगर आपका झुकाव आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की ओर है तो नेपियर म्यूजियम को जरूर विजिट करें। The museum, which was completed in 1880, houses a priceless collection of Kerala's heritage. म्यूजियम के ही करीब है श्री चित्रा आर्ट गैलरी, जहां राजपूत, मुगल और तांजावुर स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स हैं और यहाँ पे चाइना, तिब्बत और जापान के भी काफी काम हैं। अगर आप पेंटिंग्स के शौकीन नहीं हैं, तो यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स एग्जीबिशंस का आनंद लीजिए जो आमतौर पे इस सिटी में लगे ही रहते हैं। The fair on display here has utility and decorative items, and you can take your pick. If you are the outdoors type and nothing but the great outdoors satisfies you, head for the Shanmugam beach. ये बीच शहर से मात्र 7.5 किलोमीटर दूर है और एयरपोर्ट के बगल में है. And it's extremely popular with the city people who turn up in large numbers to spend a relaxed evening here. Amazing range of mouth-watering goodies. पिछले एपिसोड में आपने कुछ को सैंपल किया था. इस एपिसोड में इसी डिस्कवरी को आगे बढ़ाते हैं. While we were in Thiruvananthapuram, Mrs. Komala Nair agreed to do a traditional tapioca and fish curry dish for us. इसकी शुरुआत होती है टैपियोका के राउंड पीसेस से, जिसे आप पहले से ही स्लाइस कर लें. इनको पानी में 15 मिनट तक बॉईल करें. Once they are done, drain the remaining water. इसके बाद हमें पेस्ट की ज़रूरत है, जिसके लिए हमें चाहिए
grated coconut, chili powder, turmeric, jeera, garlic and कड़ी पत्ता। इन्हें अच्छी तरह से ग्राइंड करें इनटू अ फाइन पेस्ट। इस मसाला पेस्ट को देन टैपियोका के साथ मिक्स करें एंड ऐड सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और अंत में इस फाइनल प्रिपरेशन को थोड़ी देर के लिए हीट कर लें और ये हमारा पारंपरिक टैपियोका डिश तैयार है। ये दोनों डिशेस बनाते बनाते काफी देर हो गई, लेकिन फिश करी तो बनाना था ही, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। पहले करी के लिए मसाला तैयार करते हैं। इसके लिए हमें जरूरत है चिली पाउडर की, टर्मरिक, मेथी पाउडर एंड स्मॉल केरला अनियंस की, जिन्हें एक पैन में थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसमें हम कोकोनट ऐड करते हैं एंड दिस मिक्सचर इज ग्राउंड टू अ फाइन पेस्ट। Add this paste to the fish pieces, add some water and mix it well. इस पेस्ट को फिर फिश पीसेस में ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा पानी डालते हैं एंड मिक्स इट वेल। इसके बाद इमली का पानी, कड़ी पत्ता और सॉल्ट डाल देते हैं। This preparation is then boiled for about 25 minutes. And the popular tapioca and fish curry dish, which is mixed together and eaten, is ready. Why don't you give it a try? It is amazing the number of uses that coconut has. Using the nut for production of oil is one such use. The first step in the process is sun drying of the coconut meat. जब मीट सही ढंग से ड्राई हो जाए तो इन्हें इकट्ठा करके छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लेना चाहिए। These small pieces are then fed into a grinding machine. And a little while later the oil emerges, smelling absolutely divine. इस ऑयल के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे आप इसे कुकिंग के प्रोसेस में यूज कर सकते हैं, बालों की नरिशिंग के लिए या फिर आयुर्वेदिक बॉडी मसाजेस के लिए। Zodiac is a popular restaurant of Hotel Lucia Continental, which is one of the top-end hotels of the city. At the moment, Zodiac में multi-cuisine dishes serve होती हैं, लेकिन it is in the process of being converted to a specialty restaurant, जो कि North Indian cuisine ही सर्व करेगा। इस जगह का दूसरा हाईलाइट है यहाँ की म्यूजिकल इवनिंग्स, जहाँ गजल और मेहमानों की पसंद के गाने सुनाए जाते हैं। जोडिया के मेहमानों की फेवरेट डिशेस हैं फ्राइड लॉबस्टर्स इन शेजवान सॉस, ग्रिल्ड जंबो प्रॉन्स एंड मुर्ग मुसल्लम। पंकज होटल के 5th फ्लोर पर स्थित संध्या रेस्टोरेंट तिरुवनंतपुरम के कई रूफटॉप रेस्टोरेंट्स में से एक है। शहर के सभी बड़े होटल्स की तरह संध्या भी मल्टी कुजीन ईटिंग प्लेस है। संध्या के शेफ का दावा है कि यह रेस्टोरेंट तिरुवनंतपुरम में सबसे बेहतरीन वेजिटेरियन फूड सर्व करता है। Go ahead and take him up on that. आप निराश नहीं होंगे। संध्या के कई कस्टमर्स के नॉन वेजिटेरियन डिशेस भी फेवरेट हैं, जैसे मसाला फ्राइड प्रॉन्स, फिश मालाबार, मसाला फ्राइड करी मीन, तंदूरी चिकन एंड मिक्स ग्रिल आला पंकज। KTDC's मैस्कट होटल का सलकारा रेस्टोरेंट
serves one of the more popular lunch buffets in town. वैसे तो यहाँ हर प्रकार की कुजीन मिलती है, पर यहाँ की ट्रेडिशनल केरला साध्य मेन्यू ने यहाँ के लंच बुफेस को शहर में काफी पॉपुलर बना दिया है। सभी ट्रेडिशनल केरला के लंचेस की तरह यहाँ भी राइस एक अहम भूमिका निभाती है, साथ देता है अ वैरायटी ऑफ अदर डिशेस। डिनर इन द रेस्टोरेंट इज आ ला कार्ट, और जिन्हें आइसक्रीम खाना हो वे होटल के आउटडोर आइसक्रीम पार्लर जा सकते हैं। अब हमारा रेसिपी सेक्शन, but that's after a short break. Do join us with your pencils and notebooks. Welcome back. और अब हमारा रेसिपी सेक्शन, और आज हम आपको केरला के एक बहुत ही पॉपुलर डिश के बारे में बता रहे हैं, जिसका नाम है चिकन कुरमा। आज हमारे साथ हैं होटल सूर्य बेस्ट वेस्टर्न के एग्जीक्यूटिव शेफ सुशील चुग। वेलकम टू द शो। थैंक यू। तो पहले एकदम शुरुआत करते हैं इंग्रेडिएंट से। तो शेफ बताएं क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं? कौरमा के लिए हमें चाहिए कोकोनट ऑयल, दालचीनी, क्लोव्स, जिंजर, ग्रीन चिलीज, चॉप्ड ऑनियन, गार्लिक, करी लीव्स, धनिया पाउडर, चॉप्ड टमाटोज, हल्दी, रेड चिली पाउडर, ग्रेटेड ग्राउंड सौंफ पाउडर, खसखस पेस्ट, सॉल्ट, कोकोनट और कोकोनट का मिल्क। ठीक है, इसके आगे इसको बनाने के क्या तरीका है? बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन को काटेंगे। ओके। ये ब्रॉयलर चिकन है जो कि स्किनलेस है, इसको 8 पीसेस में काटना है। ये ब्रॉयलर चिकन लेना जरूरी होता है? ब्रॉयलर चिकन जल्दी कुक हो जाता है, वैसे देसी चिकन भी यूज कर सकते हैं। ओके। इसमें हम कोकोनट ऑयल डालेंगे और इसके अंदर दालचीनी और लौंग हम डालेंगे। ऑलराइट। और इसमें डालेंगे छोटा इलायची और इसको थोड़ा सा हल्का सा कुक करेंगे। और जैसे ही इसका फ्लेवर बाहर आने लगेगा, ये क्रैकल करने लगेंगे, तो इसमें चॉप्ड ऑनियंस को डाल देंगे। ऑलराइट। और अब हम इसमें जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिलीज को डालेंगे। जिंजर को ऐसे क्रश कर लेना है। और अब आप इसमें ग्रीन चिलीज और जिंजर डाल दें। ऑलराइट। और इसमें ये जो गार्लिक है वो भी ऐसे ही क्रश करके डाल देंगे, जिससे भी फ्लेवर बेहतर आता है। हाँ जी। इसको ऐसे रफली थोड़ा सा फिर चॉप कर दें। कोई ज़रूरी नहीं है, इसके लिए फाइन कटिंग की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट। इसको ऑनियंस को आप देखेंगे कि हम ब्राउन नहीं करेंगे। ठीक है। ये एक ऐसा प्रिपरेशन है जिसमें ब्राउन नहीं किया जाता है। ऑलराइट। और इसमें करी लीव्स को डाल देंगे। एक ही उसी टाइप पे? हाँ जी। और जैसे ये टमाटोज थोड़े से लिम्पी हो जाएंगे, ऑनियंस जैसे ही लिम्पी हो जाएंगे, अभी ब्राउन नहीं हुए, उसमें हम ये टमाटोज डाल देंगे। ठीक है। और इसके अंदर थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, बिल्कुल हल्का सा। ओके। और रेड चिली का पाउडर। ऑलराइट। जब ये हल्दी और लाल मिर्च थोड़ा सा हल्का सा कुक हो जाएगा, इसका हल्दी का रॉ फ्लेवर चला जाएगा, तो इसमें हम कोरिएंडर का पाउडर डालेंगे। ओके। और ये कोरिएंडर को फ्रेशली हमने ग्राइंड किया है। कोई कोरिएंडर के सीड्स को खास लेके, वजह से कि फ्रेशली उससे फ्लेवर जो है बहुत ही अच्छा रहता है। और अब हम इसमें खसखस का पेस्ट डाल रहे हैं। ठीक है। ये नॉर्मल ग्राइंड करके, खसखस को भिगो के ग्राइंड करके हाँ जी। पेस्ट किया। और इसमें सॉल्ट टू टेस्ट। ओके। और अब बारी है इसमें कोकोनट का एक्सट्रैक्ट जो है, फर्स्ट एक्सट्रैक्ट जो है उसके डालने की। कोकोनट
के फर्स्ट एक्सट्रैक्ट जो हाँ कोकोनट मिल्क होता है, हाँ जी, उसके फर्स्ट उसको एक्सट्रैक्ट। फ्रेश कोकोनट को लेके उसको स्क्रैप किया है हमने। Okay. स्क्रैप करके फिर उसको स्टेन कर लिया है, बड़ा ही फाइन पेस्ट निकल आया वो, और वो हमने इसमें डाला है। अच्छा, ये फर्स्ट, उसके बाद सेकंड जो हम एक्सट्रैक्ट निकालते हैं। सेकंड एक्सट्रैक्ट को आपको प्रिजर्व करके रखना है कि अगर आपकी ग्रेवी में ज़रूरत है और चिकन कुक नहीं हुआ है तो आप सेकंड एक्सट्रैक्ट डाल के उसको ग्रेवी को ठीक कंसिस्टेंसी का ला सकते हैं। ऑलराइट। और जैसे ये बॉयल आएगा आप ग्रेवी में तो हम इसमें चिकन डाल देंगे। ओके। अब इस कैसरोल को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, जरा आप लाइट कर दीजिए। ओके। फिर आप शिफ्ट क्यों कर रहे हैं इसको? क्योंकि इस बर्नर के ऊपर हम कोकोनट को सौते करेंगे, फ्रेश कोकोनट को। तो जब तक ये बनता रहेगा हाँ तब? जी। ओके। जरा सा पैन दीजिए। ऑलराइट। ये कोकोनट ऑयल डाल रहे हैं हम पैन में, थोड़ा सा ही यूज करना है उसको। ये कोकोनट सौते करने के लिए भी हम हाँ जी, कोकोनट ऑयल ही इस्तेमाल बिल्कुल, करते हैं। अच्छे फ्लेवर के लिए ओके। ये बहुत ही जरूरी है। ऑलराइट। ये फ्रेश कोकोनट है जिसका हमने ब्राउन जो स्किन है वो हटा दिया है और उसके बाद में उसको ऐसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिया। उसको हम इसमें ब्राउन करेंगे और जब वो क्रिस्प हो जाएंगे तो इस स्टू के ऊपर डाल के सर्व करेंगे। अच्छा, ऊपर से गार्निश के हाँ तौर जी। पर। या आप इस तरह इसको हिलाते रहिए। ऑलराइट। ऐसे जब लाइट ब्राउन हो जाएगा, ये जब लाइट ब्राउन हो जाएंगे ओके तब हम इसके कौरमे के ऊपर इसको डाल देंगे। ओके। और ये क्रिस्प होने चाहिए, जैसे देख रहे हैं आप कैसे क्रिस्प हो गए और ब्राउनिश भी हो गए। ऑलराइट। और वो ऑयल भी आप डाल रहे हाँ हैं? जी, तो इसको मिक्स कर दें इसमें? हाँ जी, मिक्स कर दीजिए। आपको ट्रांसफर करना है मुझे? और अब लास्ट में इसमें सौंफ का जो फ्लेवर है वो हम लाने की कोशिश करेंगे। ओके। और ये सौंफ है, अब हम इसको डाल रहे हैं। जो पहले वाले फ्लेवर हैं जैसे करी पाउडर, करी लीव्स का और कोरिएंडर जो हमने यूज किया है उसका तो फ्लेवर आ ही रहा है। अब इसमें प्रीडोमिनेंट फ्लेवर जो है सौंफ का आएगा। ओके। तो ये जो चिकन कोरमा में सबसे प्रीडोमिनेंट जो स्मेल है वो है सौंफ का। सौंफ का। और उसके बाद में जो फ्लेवर आ रहे हैं उसमें है करी पाउडर, करी लीव्स के और कोरिएंडर पाउडर के। और अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो हमारा ये तैयार हो गया। बिल्कुल। ऑलराइट। ओके, तो ये हमारा चिकन कोरमा तैयार है और इसको आप मालाबारी पराठा या फिर आपम के साथ सर्व कर सकते हैं। एंड नाउ अ क्विक रिकैप। चिकन कोरमा बनाने के लिए आपको चाहिए ब्रॉयलर चिकन, कोकोनट ऑयल, सिनेमन, क्लोव्स, कार्डमम, जिंजर, ग्रीन चिलीज, अनियंस, गार्लिक, करी लीव्स, कोरिएंडर पाउडर, टोमेटोज, हल्दी, रेड चिली पाउडर, सौंफ पाउडर, खसखस पेस्ट, salt, coconut pieces and first extract of coconut. पहले ब्रॉयलर चिकन को 8 पीसेस में काट ले। Then heat coconut oil in a pan और उसमें दालचीनी, क्लोव्स और इलायची डाल दें। थोड़ी देर के लिए कुक करें और उसके बाद डालें chopped onions, ginger, garlic and green chilies. इसके बाद कड़ी पत्ता, टोमेटोज, हल्दी, रेड चिली पाउडर डाल दें। इसके साथ ही आप डालें कोरिएंडर पाउडर, खसखस पेस्ट एंड सॉल्ट। थोड़ी देर कुक करने के बाद पुट द फर्स्ट एक्सट्रैक्ट ऑफ कोकोनट एंड मिक्स। ग्रेवी को तब तक कुक करें जब तक इट स्टार्ट्स बॉइलिंग। जैसे ही ग्रेवी बॉईल होने लगे, ऐड द चिकन पीसेस एंड कुक फॉर 15 मिनट्स। ब्राउन द कोकोनट पीसेस इन कोकोनट ऑयल और ऐड टू द कोरमा बिफोर सर्विंग। आप इस कोरमा में सौंफ पाउडर भी डाल सकते हैं। There's still more to come, but now it's time for a short break. Stay with us. केरला में आकर एक चीज जो आप कभी नहीं मिस कर सकते और आपको करना भी नहीं चाहिए, और वो है एक कथकली परफॉर्मेंस।
Believe me, seeing one is quite an experience. Kathakali, a classical dance form of India, originated in Kerala, जिसे men ही perform किया करते हैं. It is known for the elaborate stylized makeup and masks that the dancers wear. सारे props natural पदार्थों से ही बनते हैं, जैसे powdered minerals and sap of certain trees for bright facial makeup, कुछ पेड़ों के beaten bark dyed with fruits and spices for wigs, रंगों को मिलाने के लिए coconut oil, burnt coconut oil for the black paint around the eye, and finally eggplant flowers tucked under the eyelids to turn the whites of the eye deep red. ये मेकअप प्रोसेस अपने आप में एक शो से कम नहीं है. This dynamic and dramatic dance form deals with the stories of epic battles of gods and demons. कथकली नृत्य नाटिकाएं अधिकतर महाभारत और रामायण की कहानियों पर आधारित होती हैं. This dance performance tells the story of a demoness Nakratundi, जो जयंत नामक देवता से प्रेम करने लगती है और विवाह करना चाहती है, लेकिन जयंत उसे अस्वीकार कर देता है और इसकी वजह से नक्रतुंडी और जयंत में भीषण युद्ध होता है. The net result is Jayant cuts off her nose, ears and breasts. These were temple dance performances and were designed to continue till early hours of the morning. But to make them relevant in today's context, they have been shortened to last about 1 to 1.5 hours. Wasn't that an absolutely fascinating performance? In fact, everything in Thiruvananthapuram has been absolutely fascinating. But unfortunately, इस एपिसोड का वक्त अब यही खत्म हो रहा है. नए जायके और नए जगहों की तलाश में अगले हफ्ते इसी दिन इसी चैनल पर फिर निकलेंगे. तब तक के लिए गुड बाय.